हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। है रुहान, हम कहाँ जा रहे हैं? मुबारक हो। ये नहीं जाएगा, ये नहीं। मुंह धोया अभी खाना खा के? हाँ रुहान, मुंह धोया खाना खा के? और मैं अच्छी लग रही हूँ, मैंने मेकअप किया, मैं अच्छी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। हाँ, कितनी प्यारी। ये बजा किसी ने हो रहा है। कल से एकदम स्टाइलिश चीज है जो कभी नहीं सुनी होंगी, ऐसी फैशन वाली चीजें बना के खिलाऊंगी। चलो भाई चलो। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुएब इब्राहिम फैमिली चैनल में। इसमें आपको मिलेंगी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड मूवीज़ और हम स्पेशली इसमें बात करेंगे शुएब इब्राहिम, दीपिका कक्कड़ और सबा इब्राहिम के व्लॉग्स और उनकी वीडियो के बारे में। और हम आपको बताएंगे इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है, क्या चल रहा है और रूहान की क्या ग्रोथ हो रही है, रूहान क्या दिन ब दिन मस्तियाँ कर रहा है और रूहान की दिलचस्पी किन चीज़ों में डेली बढ़ रही है, खिलौनों के साथ कैसे खेलता है और माँ बाप के साथ टाइम कैसे स्पेंड करता है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। जैसे हमारा दिल दुखता है वैसे ही सबका दिल दुखता है। आप भी इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, हम भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए, नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि सबके दिलों का ख्याल रखा जाए और पॉजिटिव बात की जाए। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे शुएब इब्राहिम के ब्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में जो रिसेंटली उन्होंने अपलोड किया है। जैसा कि आप सबको पता है कि रूहान का पहला रमज़ान है, रूहान के लिए ये पहला रोज़ा था, पहला रमज़ान था। तो इब्राहिम फैमिली बहुत ही खुश थी और बहुत ही अच्छे मूड में थे। सब ने हैप्पीली पहली अफ्तारी की। शुएब का व्लॉग शुरू हुआ तो शुएब ने अपना व्लॉग रूहान के साथ शुरू किया कि हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो शुएब ने कहा कि रूहान आज का व्लॉग शुरू कर रहा है। जितने भी आप पिछले शुएब के व्लॉग देखें तो उसमें रूहान के साथ ही व्लॉग शुरू करता है, रूहान को अपने साथ उठाया होता है और व्लॉग को शुरू करता है। तो शुएब ने कहा कि आज हम बहुत खुश हैं, रूहान का पहला रोज़ा है, पहली अफ्तारी है रूहान के साथ हमारी, हम बहुत खुश हैं। बहुत दुआओं के बाद ये दिन आया है, रूहान के साथ हमारा ये पहला रमज़ान है, पहले रोज़े हैं। और रूहान ने पहना था पठानी शलवार कमीज़, कुर्ता पजामा और सर पे टोपी। तो शुएब ने कहा कि जब रूहान पठानी सूट पहन लेता है तो बहुत ही प्यारा लगता है, ये बहुत ही इंजॉय करते हैं। रूहान पठानी कुर्ता और पजामा बहुत इंजॉय करता है। फिर शुएब, दीपिका, रूहान गए नीचे। शुएब ने कहा कि चलो नीचे जाके अफ्तारी करते हैं। तो दादी ने रूहान को मुबारकबाद दी, बुआ ने मुबारकबाद दी, सब ने मुबारकबाद दी कि रूहान रमज़ान मुबारक हो, पहला रोज़ा मुबारक हो, आज रूहान की पहली हमारे साथ इफ्तारी है। तो वो वीडियो शुएब ने भी शेयर की, दीपिका ने भी शेयर की और सबा ने भी शेयर की। वो क्लिप हमने भी आपके साथ शुरू में शेयर किया है, उम्मीद है आपने वो मिस नहीं किया होगा। उसके बाद शुएब इफ्तारी करके ऊपर आए, वहाँ पे इफ्तारी की, अच्छे से की, चाय भी पी ली। फिर शुएब ने कहा जैसे रिसेंटली भी जब रमज़ान था तो शुएब कहता था मैं जिम जाऊं कि ना जाऊं, मैं जिम जाऊं कि ना जाऊं, दिल है जाऊं पर अभी सेहत जवाब नहीं दे रही, अभी मूड नहीं बन रहा। तो इस बार भी यही हुआ, शुएब ने कहा कि मेरा दिल है कि मैं जिम जाऊं लेकिन देखता हूं जा पाता हूं कि नहीं जा पाता। लेकिन शुएब जिम नहीं गए। फिर शुएब ने सुबह सहरी की वीडियो शेयर की जिसमें रूहान सो रहा था, दीपिका सहरी बना रही थी। तो शुएब मोबाइल उठा के व्लॉग शुरू कर दिया। शुएब ने पहले बताया कि कल व्लॉग इसलिए कंटिन्यू नहीं कर सका क्योंकि सहरी के टाइम रूहान सो नहीं रहा था, रो रहा था। तो दीपिका ने जल्दी जल्दी मुझे ऑमलेट बना दिया, मैंने सहरी की। तो आज रूहान सो रहा है तो आज मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। फिर शुएब गया किचन में। शुएब ने कहा रूहान के साथ ही हमारे पहले रमज़ान हैं, हम बहुत खुश हैं, ये बहुत ही सुकून वाला
माहौल है, बहुत ही सुकून वाली फीलिंग्स हैं। हम यही दुआ करते हैं जिनके घरों में औलाद नहीं है, अल्लाह उनको औलाद दे ताकि वो भी ये जो टाइम है इसको महसूस कर सकें, गुजार सके अपनी औलाद के साथ। पहले रूहान नहीं था, पिछले रमज़ान में दीपिका का 5 मंथ से ऊपर चल चुका था, 5वां महीना ख़त्म होने वाला था। तो इस रमज़ान में रूहान हमारे साथ है। तब हम कहते थे अगले रमज़ान में बेबी साथ होगा, लेकिन इस रमज़ान में बेबी हमारे साथ है। फिर शुएब ने दीपिका को कहा कि रात में कह रहा था कि मैं जिम जाऊं कि ना जाऊं, लेकिन मैं नहीं गया। तो वही मैं बात कर रहा था। तो दीपिका ने कहा कि अभी आपकी झलक की जो थकान है वो नहीं उतरी। फिर हमारा तुरंत ही उसके बाद था दुबई का विज़िट, वो भी हमारा घूमने फिरने वाला था, आराम वाला नहीं था। तो अभी थकान है, तो वो जब ख़त्म होगी तो फिर ही आपका मूड बनेगा कोई काम करने को। फिर एज़ यूजुअल जैसे दीपिका सहरी बना रही थी तो दूध बॉईल कर रही थी, तो वो दूध गिरने वाला हो गया। तो शुएब ने कहा चाहे रूहान आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो दीपिका के पोपट हैं, ब्लेंडर हैं, ये लाजमी होंगे। दीपिका से दूध भी गिरेंगे, मसाले भी गिरेंगे, किचन में ब्लेंडर भी होंगे। तो दीपिका की आदतें बदलने वाली नहीं है, चाहे एक बच्चा हो जाए, चाहे 2 बच्चे हो जाए, ये आदतें ऐसे ही चलेंगी। तो दीपिका उस पर बहुत मुस्कुरा रही थी, बड़ा कुछ कर रही थी। फिर दीपिका शुएब गया तो दबे अल्फाज में शिकायतें कर रही थी, बातें कर रही थी। हो सकता है वो व्लॉग बना रही हो, ये तो उनकी वीडियो से अंदाज़ा होगा। अगर किचन से उनकी कोई वीडियो आई तो इसका मतलब यही है कि वो व्लॉग बना रही हैं। तो शुएब ने कहा तुम क्या शिकायतें कर रही हो, किससे बातें कर रही हो? कहा आपसे बातें कर रही हूँ। तो उसने कहा मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही, मुझे तो ये आ रहा है कि तुम कुछ बोल रही हो। तो कहा तुम्हारी शिकायतें कर रही हूँ। तो वो बड़े फ़नी से मोमेंट थे, बड़ी खुशगवार सी वीडियो थी जो मियाँ बीवी की थी, वो भी हमने थोड़ी सी आपके साथ शेयर की। उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। फिर शुएब ने बताया कि जो नया घर बनाया है हमने, इसमें क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए हैं। तो अभी हमने अपने भाई को बुलाया, भैया को, ताकि ये क्रैक्स ठीक करें। घर में पूरा डस्टी सा हुआ है और काम हो रहा है, तो इसलिए सबकी अफ्तारी अभी यहाँ पर नहीं हो रही। तो काफ़ी काम बढ़ गया है, डस्टी है। तो बस 1 घंटा पहले भाई काम छोड़ के जाते हैं ताकि अफ्तारी से पहले घर थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो, तो साफ़ सुथरा कर लेते हैं। फिर उसने कहा कि आज मैं जाऊंगा बाहर, हमें एक इनविटेशन आया है। तो हमारे एक ऐसे को स्टार जो हैं, कुलीग्स हैं, उसकी फ़िल्म का प्रीमियर है, तो वहाँ पे जाना है दीपिका और मैंने भी। तो मैं तो अफ्तारी घर पे नहीं करूँगा, बाहर करूँगा। लेकिन दीपिका जो है वो अफ्तारी घर वालों के साथ करने के बाद ही बाहर आएगी रूहान के साथ वहाँ पर। तो दीपिका तैयार श्यार हुई। तो उससे पहले जैसे ही शुएब निकलने लगे तो रूहान अपने मूड में था, मस्ती में था। रूहान ने अपने पूरे कपड़े उतारे हुए थे, सिर्फ पैम्पर में था, डायपर बांधा हुआ था और वो बड़ा एंजॉय कर रहा था, खिलौनों के साथ खेल रहा था। उसमें भी म्यूज़िक बजता है, तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि रूहान को म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो वो म्यूज़िक को एंजॉय कर रहा था, खूब मस्ती कर रहा था। तो शुएब ने उसकी वीडियो शेयर की थी, तो वो भी हमने आपके साथ शुरू में शेयर की है। उम्मीद है वो भी आपने ज़रूर देखी होगी। फिर दीपिका, रूहान और उसकी अम्मी थे, रोड साइड पे खड़े थे, जैसे कि वीडियो हमने आपके साथ शेयर की। दीपिका ने कहा कि रूहान मैं तुम्हें मेकअप में कैसे लगती हूँ, मेरा मेकअप तुम्हें पसंद आया, मेकअप में बताओ मैं कैसी लगी। तो उसने बड़ी ही प्यारी सी स्माइल दी, खिलखिला के हंसा अपनी माँ को देख के। तो दीपिका ने कहा जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो मैं रूहान को देखती हूँ, उससे गुफ्तगू करती हूँ तो रूहान बहुत खुश होता है। रूहान को मैं मेकअप में बहुत अच्छी लगती हूँ, बहुत प्यारी लगती हूँ। तो रूहान ऐसे ही स्माइल देता है जैसे अभी दे रहा है। अभी फिर उसने पूछा रूहान मैं तुम्हें मेकअप में कैसी लगती हूँ, तो फिर रूहान ने एक स्माइल दी। तो उसने कहा रूहान जब मैं मेकअप में होती हूँ तो रूहान को बहुत खुशी होती है, रूहान बहुत इंजॉय करता है, बहुत पसंद करता है मेरा मेकअप, इसलिए मेरा तैयार होना शुएब के साथ साथ रूहान को भी बहुत पसंद है। फिर शुएब को दुबई से एक पार्सल आया, गिफ्ट आया, जिस पे नाम नहीं था कि किसने भेजा है। शुएब ने कहा कि कोई पार्सल आया लेकिन ये नहीं पता किसने भेजा, लेकिन ये लिखा है कि ये दुबई से आया। तो उसने गिफ्ट ओपन किया तो उसमें से एक ट्रॉफ़ी निकली, जैसे अवार्ड होता है ना, अवार्ड निकला। तो शुएब ने कहा कि ये किस चीज़ का अवार्ड है, तो उसमें लिखा हुआ था झलक की जर्नी थी जो शुएब के फ़ैन को बहुत पसंद आई। उन्होंने अपनी तरफ से शुएब को विनर करार दिया कि आप हमारे लिए विनर हैं, चाहे कोई भी जीता हो लेकिन हमारे लिए आप ही विनर हैं। तो उन्होंने शुएब की झलक की कुछ मेमोरीज़ की फ़ोटोज़ लगा के एक अवार्ड बना के शुएब को भेजा, अपने प्यार का इजहार किया, अपनी मोहब्बत का इजहार किया और अपने जज्बात शेयर किए। तो शुएब को काफ़ी खुशी हुई। दीपिका ने भी बहुत दिल से उनका शुक्रिया अदा किया और वो भी बहुत खुश हुई कि आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, ऐसे ही हमें प्यार देते रहे, चाहे हम टीवी पे काम करें, चाहे हम व्लॉग में काम करें या वीडियो बनाएं, तो आपने हमें ऐसे ही प्यार देना है। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं, बात करते हैं सबा के व्लॉग की। तो क्योंकि शुएब घर पर नहीं था, दीपिका ने भी फ़ौरी निकलना था, तो इसलिए सबा के घर पे अफ्तारी का एहतमाम किया गया। सबा ने कहा कि आज अफ्तारी मेरे घर पर है तो आज हम सब ऊपर अफ्तारी करेंगे।
तो सबा ने कहा सारे काम मैं ख़ुद करूँगी। सफाई पहले तो उसने कर ली, उसके बाद वो बाज़ार गई, मंडी गई, सब्जियां ली, फ्रूट लिया, फिर उसके बाद वो किचन में आ गई, फल मैं ख़ुद काटूँगी। किचन में गई, किचन में उसने बनाना शुरू की अफ्तारी में उसने बनाए आलू के पकोड़े, वड़ा पाव बनाए, फिर उसके बाद उसने बनाई प्याज के भजिए और साथ में गुलगुले फ्राई किए। सबा ने कहा कि आज अफ्तारी मेरी तरफ से, तो इसलिए मैं फुल मेहनत कर रही हूँ कि सबको अच्छी अफ्तारी करवाऊँ। नीचे से भी अम्मी लोग चने की दाल की जो चटनी बनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें नीचे से भी बनकर आ गई थी, सबा ने भी बनाई। तो सब ने मिलकर अफ्तारी की। रोहान बुआ के घर पहली बार आया रमज़ान में अफ्तारी करने, तो सनी सबा बहुत खुश थे कि बेटू आया है, बुआ के घर आया है, अफ्तारी करने आया है। तो रोहान ने भी कैमरे में देखा कि हाँ मैं अफ्तारी करने आया हूँ, उसको पपाया खिलाया। जैसे आपको पता है कि रोहान को पपाया बहुत पसंद है। फिर इसमें सनी ने सबा का एक ब्लेंडर शेयर किया कि सबा ने 1 किलो जो चने हैं एक गिलास में भिगोए, चने जो थे वो फूल के ऊपर आ गए और पानी ख़त्म हो गया। तो नीचे भी बताया, सबको बताया कि सबा ने आज बहुत ही सियाना काम किया, बहुत समझदारी से काम किया। लेकिन सबा ब्लेंडर कर गई। फिर नीचे गई तो सबा ने कहा आज मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ बन रही है, और वो बन रही है भरे हुए बैंगन। तो वो कच्चे बैंगन जो थे उनको भर के कट करके मसाला लगा के बनाया जा रहा था। सबा ने कहा मुझे ये बहुत पसंद है, तो आज मेरी फेवरेट सब्ज़ी बन रही है, अम्मी बना रही हैं, बेटी खाला बना रही, तो आज तो मैं बहुत ही मज़े के साथ खाना खाऊंगी अफ्तारी के बाद और इंजॉय करूंगी। जैसे कि आप सबको पता है जब इब्राहिम फैमिली किसी भी घर में कुछ हो, तो दीपिका की तरफ हो या सबा की तरफ हो या नीचे हो, तो सब मिल के काम करते हैं। तो ऊपर रेहान आया, रेहान ने उसके साथ बड़ा पाव जो है उसके जो आलू के बॉल्स होते हैं उनको फ्राई किया, जो टिक्की होती है वो फ्राई की। सबा के साथ किचन में काम करवाया, अम्मी ने भी काम करवाया, सब ने मिल के काम किया और बहुत ही अच्छी सी अफ्तारी जो है वो सबा के घर पे हुई और सब ने मिल बैठ कर रोज़ा अफ्तार किया। रोज़े के बाद सबा ने कहा कि एक और चीज़ करते हैं। सब ने पानी में जूस जो है उसको मिक्स किया, मिक्सचर उसका जूस बनाया और उसकी कुल्फ़ी जमा दी। सबा ने कहा कल हम कुल्फ़ी खाएंगे, ये भी एक नया इनिशिएटिव करते हैं ताकि कल कुल्फ़ी खाई जाए, ताकि ये भी रेसिपी हम बनाएं। फिर उसके बाद सबा ने सहरी में मैंगो जूस बनाया, सबको मैंगो जूस पिलाया। नीचे भी लेकर गई अम्मी के लिए कि ये लिए आप मैंगो जूस पिएँ। इस सीज़न के हम पहले आम लेकर आए हैं, तो इसलिए मैंने कहा आपको भी चिखाऊँ, आप भी पिएँ और बताएं कैसा बना। तो अम्मी ने कहा बहुत मज़े का बना है। फिर सबा ने जब रमज़ान ग्रॉसरी की थी तो सबा लेकर आई थी अपने लिए देसी अंडे के, देसी अंडे खाएंगे। जैसे ही सबा ने अंडा तोड़ा फ्राई करने के लिए, तो अगर अंदर से गंदा निकला तो सबा ने कहा भी मैं 10-15 दिन तक तो अंडा नहीं खाऊंगी, उसमें से स्मेल आ रही थी, कह रही मेरा दिल ख़राब हो रहा है। तो आज बस सादा सी हम सहरी करेंगे और अंडा 10 दिन के लिए तो मैं अंडा नहीं खाऊंगी। ये था हमारा वीडियो व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमने इसमें बात की शुएब और सबा के व्लॉग के बारे में कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है। बहुत जल्द आ जाएगा दीपिका का भी व्लॉग और बहुत सारी रेसिपीज़ भी वो शेयर करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।